नमस्कार, मैं शुभम गुप्ता नवचेतना एजुकेशन से। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट कि कौन सा बेस्ट ऑप्शन है एमबीबीएस अब्रॉड के लिए। रशिया के अलावा अगर आप कुछ और देख रहे हैं तो क्या वो कजाकिस्तान है, क्या वो उज्बेकिस्तान है, या फिर वो किर्गिस्तान है। इन तीनों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यूनिवर्सिटी कौन सी हैं, क्या चीजें हैं, क्या बजट है, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा कोई अगर डिटेल छूट जाती है हमसे तो आप हमें कॉल कर व्हाट्सएप करके आप हमसे डिटेल ले सकते हैं, यूनिवर्सिटी में सीट बुक करा सकते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए तीनों कंट्री में ड्यूरेशन क्या है। तीनों कंट्री में अगर ड्यूरेशन देखी जाए, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान में 5+1 का कोर्स होता है। 5 साल की एमबीबीएस है, 1 साल की लास्ट ईयर की इंटर्नशिप है। और उज्बेकिस्तान में देखा जाए तो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है, जैसा रशिया में पढ़ाते हैं। 6 साल की पूरी एमबीबीएस होती है जिसमें 1 साल की इंटर्नशिप कराई जाती है। उसके साथ साथ देखा जाए तो करेंसी का क्या ऑप्शन रहता है। करेंसी कजाकिस्तान टेंगे रहती है कजाकिस्तान की, जो 1 रुपये में 5.36 कजाकिस्तानी टेंगे आते हैं। उसके साथ साथ उज्बेकिस्तानी सोम जो उज्बेकिस्तान में यूज होता है वो 1 रुपये में 151.50 सोम आते हैं। उसके बाद किर्गिस्तानी सोम जो किर्गिस्तान की करेंसी है वो 1 रुपये में 1.03 किर्गिस्तानी सोम आते हैं। तो ऑलमोस्ट किर्गिस्तान का तो सेम ही है। अगर आप इस हिसाब से सोच रहे हैं कि हमारी इंडियन करेंसी बहुत स्ट्रांग है और उनकी करेंसी बहुत डाउन है और खर्चे कम हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। करेंसी डाउन होने का मतलब ये नहीं है कि खर्चे कम हो जाएंगे। जो सिमिलर खर्चे आप इंडिया में करते हो वही सिमिलर खर्चे उस कंट्री में भी होने ही होने। सामान उतना ही कॉस्टली है जितना यहाँ पर रहता है। उसके साथ अगर देखा जाए लाइसेंसिंग एग्जाम कौन सी लैंग्वेज में होता है। लाइसेंसिंग एग्जाम तीनों कंट्रीज में, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उनकी लोकल लैंग्वेज के साथ साथ इंग्लिश में भी लाइसेंसिंग एग्जाम होता है। देन बात करते हैं, पेरेंट्स हमसे बहुत बार पूछते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या रहती है बच्चों की, कितना खर्चा देना चाहिए। तो अगर आप खाना हटा के अगर देखेंगे तो 8 से 10 हज़ार रुपये मिनिमम मंथली आपको वहां पर खर्चा चाहिए ही चाहिए, जिसमें आपका सिम का रिचार्ज, बस ट्रेवल, टैक्सी ट्रेवल और आपके कुछ पर्सनल छोटे मोटे खर्चे भी हों, वो सब मिला के 8 से 10 हज़ार मिनिमम खर्चा चाहिए होता है। उसके बाद अगर फ्लाइट की बात की जाए और फ्लाइट का टाइमिंग क्या है, कॉस्ट कितनी रहती है, तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में आपका 3 से 3.5 घंटे का फ्लाइट का टाइम रहता है। वहाँ आप 3.5 घंटे में पहुंच जाते हैं, 3 से 3.5 के बीच में। और जो फ्लाइट की कॉस्ट रहती है वो 25 से 30 हज़ार के बीच रहती है। और अगर किर्गिस्तान देखा जाए तो थोड़ा सा दूर रहता है, 6 घंटे का डिस्टेंस है। बट अगर किर्गिस्तान की फ्लाइट कॉस्ट देखी जाए तो 25 से 35 हज़ार की कॉस्ट उसकी भी रहती है। अब ऑप्शन ये आता है कि ऑप्शन कौन कौन से हैं हमारे पास, कि यूनिवर्सिटी के क्या क्या ऑप्शन हैं, क्या बजट रहेंगे। उस सबसे डिस्कस करने से पहले मैं आपको पहले एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। जो भी हम वीडियो में डिस्कस करेंगे, यूनिवर्सिटीज़ के बजट, यूनिवर्सिटीज़ के नेम, कंट्री वाइज हम डिस्कस करेंगे, उन सब में जो इंक्लूड करके बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है 6 साल की ट्यूशन फीस, 6 साल का हॉस्टल और 6 साल का मेडिकल एक्सपेंस, मेडिकल चेकअप, मेडिकल इंश्योरेंस, वीज़ा एक्सटेंशन। जो इंक्लूड नहीं है वो इंडिया की प्रोसेसिंग फीस, आपकी 6 साल का खाना और 6 साल की आने जाने की टिकट इंक्लूड नहीं की जा रही है। वो भी अगर आप इंक्लूड करेंगे तो जिस यूनिवर्सिटी में मेस नहीं हो वहाँ मान के चलिए 5 से 7 लाख का 6 साल में खर्चा होगा, और जिधर मेस है वो 9 से 10 लाख के बीच में खर्चा होगा पूरे 6 साल का। इसके हिसाब से हम डिस्कस करेंगे कैसे क्या रहता है, कौन सी यूनिवर्सिटी और क्या बजट है। पूरी डिटेल में तो बना नहीं पाएंगे वीडियो, क्योंकि पूरी डिटेल में अगर हर यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में जानना चाहते हैं या डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप हमें दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप करके आप बात कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले उज्बेकिस्तान से। 2 ऑप्शन है, ताशकंद मेडिकल एकेडमी जो अब यूनिवर्सिटी बन गया है, जिसको अब ताशकंद मेडिकल यूनिवर्सिटी कहते हैं, और दूसरा है ताशकंद पीडियाट्रिक मेडिकल इंस्टीट्यूट। इन दोनों का ऑप्शन आपको ताशकंद में मिल जाता है। ताशकंद मेडिकल यूनिवर्सिटी का बजट आता है 25 से 27 लाख के बीच में, और ताशकंद पीडियाट्रिक का बजट आता है आपका 23 से 25 लाख के बीच में। ये दोनों ऑप्शन आपके ताशकंद में ही मिल जाएंगे। उसके बाद हमारा अगला ऑप्शन है बुखारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, जिसका टोटल बजट आएगा 17 से 19 लाख। देन हमारी अगली यूनिवर्सिटी है समरकांद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, जिसका टोटल बजट रहेगा 20 से 22 लाख के बीच में। इसके बाद जो हमारी अगली यूनिवर्सिटी है उज्बेकिस्तान की, वो है फरगना मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ, जिसका टोटल बजट रहता है 24 से 25 लाख के बीच। देन हमारी अगली यूनिवर्सिटी आती है, जो लास्ट ऑप्शन है उज्बेकिस्तान के अंदर, वो है अंडीजान मेडिकल इंस्टीट्यूट। ये भी इंस्टीट्यूट से यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हो गया है, तो उसको अब कहते हैं अंडीजान मेडिकल यूनिवर्सिटी।
इसका टोटल जो बजट रहेगा वो 25 से 27 लाख के बीच में रहेगा। अगर आप उज्बेकिस्तान में इन 6 ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन देख रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं या कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी के बारे में पूरी डिटेल में समझ सकते हैं, और अगर सीट बुक करानी है तो आप हमें सीट बुक कराने के लिए भी बता सकते हैं। देन अगला ऑप्शन आता है हमारा किर्गिस्तान। किर्गिस्तान हमारे पास जो ऑप्शन है वो 3 ऑप्शन है, 3 से 4 ऑप्शन है, जिसमें पहली यूनिवर्सिटी जो आती है हमारे पास वो आती है ओश इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। ओश इंटरनेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो टोटल बजट रहेगा वो 20 से 22 लाख के बीच में रहेगा। देन अगली यूनिवर्सिटी है जलालाबाद इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। ये बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है अभी बच्चों के अंदर, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे कॉमेडियंस और एक्ट्रेसेस एक्टर्स यहाँ जा रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं यूनिवर्सिटी को। ऐसा नहीं है कि शो ऑफ के लिए ही प्रमोट किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी का अगर 2024 का पासिंग परसेंटेज देखोगे तो वो भी बहुत अच्छा है। तो उसके साथ साथ अगर देखेंगे इसका जो बजट रहता है वो रहता है 25 से 27 लाख के बीच में। इसके बाद जो हमारी अगली यूनिवर्सिटी आती है वो आती है कायमो, सेंट्रल एशियन इंटरनेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। इसका जो नॉर्मल बजट रहेगा 22 से 24 लाख के बीच में रहेगा। देन हमारी जो लास्ट यूनिवर्सिटी है किर्गिस्तान की वो रहती है किर्गिज रशियन स्लाविक यूनिवर्सिटी, जिसका टोटल बजट आएगा 24 से 26 लाख। किर्गिज रशियन स्लाविक यूनिवर्सिटी इकलौती ऐसी यूनिवर्सिटी है किर्गिस्तान की जिसमें आपको डुअल डिग्री प्रोवाइड होती है, एक रशिया से और एक किर्गिस्तान से। और किर्गिस्तान में कुछ यूनिवर्सिटी में ऑप्शन भी है, जो आपका लास्ट ईयर इंटर्नशिप प्रोग्राम है उसमें आप ट्यूशन फीस पूरी ना पे करके एक सेमेस्टर की भी पे कर सकते हैं। इसमें से अगर आपका कोई भी ऑप्शन है, कोई भी चॉइस है आपकी इन यूनिवर्सिटीज की, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। किर्गिस्तान के बारे में आप डिटेल में समझ सकते हैं और यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने के लिए हम आपकी हेल्प कर सकते हैं उसमें। अब बात करते हैं हम कजाकिस्तान की। कजाकिस्तान में ऑलमोस्ट 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं। कजाकिस्तान बहुत फेमस ऑप्शन है बच्चों में। पुराने टाइम से इंडियन स्टूडेंट जा रहे हैं, 30 साल इंडियन स्टूडेंट को यहाँ पर पढ़ते हुए हो गए। पासिंग परसेंटेज बहुत अच्छा है, यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी अच्छा पढ़ाना जानती हैं और इंडियन फैकल्टी अवेलेबल है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे 5 यूनिवर्सिटी हैं टोटल, जिसमें पहला ऑप्शन आता है अलमाटी के अंदर, जो है अस्पंदियारोव कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। इसका जो टोटल बजट रहेगा वो 37 लाख से लेके 39 लाख के बीच में रहेगा। इससे कम ये यूनिवर्सिटी अगर कोई आपको बता रहा है तो प्लीज़ पेन पेपर लीजिए, कैलकुलेशन करना शुरू कीजिए और उसके सामने ही बैठ के कैलकुलेट कीजिए कि कैसे 25 लाख में हो जाएगा या 30 लाख में हो जाएगा। इसके अलावा तो आपको 37 और 39 लाख के बाद आपको 6 साल का खाना और 6 साल की आपको एयर टिकट भी ज्वाइन करनी है, वो भी कॉस्टली पड़ता है। तो ये कॉस्टली ऑप्शन है कजाकिस्तान के लिए। देन हमारा अगला ऑप्शन आता है कजाक रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटी। कजाक रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटी भी अलमाटी में है। इसका जो टोटल बजट रहेगा वो 28 से 30 लाख के बीच में रहेगा। देन हमारा अगला ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन जो आता है वो कैपिटल सिटी ऑफ कजाकिस्तान में आता है अस्ताना, अस्ताना मेडिकल यूनिवर्सिटी। अस्ताना मेडिकल यूनिवर्सिटी का भी टोटल बजट 32 से 34 लाख के बीच में रहेगा। देन हमारी अगली यूनिवर्सिटी है वेस्ट कजाक मरात ओस्पनोव मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो अक्टोबर में सिचुएटेड है और इसका टोटल बजट जो आता है वो 24 से 26 लाख के बीच में रहता है। देन हमारे पास लास्ट यूनिवर्सिटी है कजाकिस्तान के अंदर सेमे मेडिकल यूनिवर्सिटी। सेमे मेडिकल यूनिवर्सिटी सिचुएटेड है सेमी पलातिंस्क में। सेमी पलातिंस्क और उस्कमान से थोड़ा सा दूर पड़ता है। पहले अलमाटी जाते हैं, अलमाटी से उस्कमान जाते हैं, उस्कमान से आप सीधा सेमे जा सकते हैं या अलमाटी से ट्रेन पकड़ के आप सेमे जा सकते हैं। इसका जो टोटल बजट रहता है वो 24 से 26 लाख का बजट रहता है। इनमें से भी अगर आपका कोई ऑप्शन है, कजाकिस्तान आप देख रहे हैं एमबीबीएस के लिए, या आपको यूनिवर्सिटी समझ नहीं आ रही है, आपका बजट है कि आप सेमे जा सकते हैं या वेस्ट कजाक जा सकते हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल में समझ सकते हैं, क्या क्वेरीज हैं आपकी वो सॉल्व हो सकती हैं एंड यूनिवर्सिटी सिलेक्शन आपका ईजी रह सकता है। इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरीज हो, अगर हमसे कुछ छूट गया हो या आपके कोई और सवाल हो इसके अलावा, तो आप हमें कमेंट में भी लिख सकते हैं और हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कर आप हमसे बात कर सकते हैं। थैंक यू।